नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 पाठ्य पुस्तक शेमुशी। द्वितीय पाठ बुद्धि बलवती सदा। द्वितीय पाठ द्वितीय अध्याय बुद्धि बलवती सदा। बुद्धि हमेशा बलवान होती है। अस्ति देउलाख्यो ग्राम है। देउल नामक ग्राम है। तत्र राजसिंह नाम राजपुत्र है, वसते इसमें है। वहाँ राजसिंह नाम का राजा का पुत्र रहता था। एकदा केनापि आवश्यककार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितृगृहं प्रति चलिता। एक बार किसी आवश्यक कार्य से उसकी पत्नी अपने दो पुत्रों के साथ पिता के घर की ओर जा रही थी। मार्गे गहनकानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श। रास्ते में घने जंगल में उसने एक बाघ को देखा। सा व्याघ्र मागाच्छन्तं दृष्ट्वा दृष्टार्थ पुत्रौ चपेटतया प्रहत्य जगात। आते हुए बाघ को देखकर उसने डिठाई के साथ पुत्र को थप्पड़ मारते हुए कहा, कथम एककशो व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुतः। क्यों अकेले बाघ को खाने के लिए झगड़ा कर रहे हो। अयम एकस ताव द्विभाज्य भुज्यताम। यह अकेला है, इसलिए बांट कर खाओ। पश्चाद अन्यो द्वितीय कश्चित लक्ष्यते। बाद में कोई दूसरा ढूंढा जाएगा। इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचिदीयतेमिति मत्वा व्याघ्रो व्याकुलचितो नष्टः। यह सुनकर अर्थात स्त्री की बात को सुनकर यह कोई बाघ को मारने वाली है ऐसा मानकर भय से व्याकुल चित्त वाला बाघ भाग गया। निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी अन्योऽपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात्। वह रूपवती स्त्री अपनी बुद्धि द्वारा बाघ के भय से मुक्त हो गई। इस संसार में अन्य बुद्धिमान भी बड़े भय से मुक्त हो जाता है। अर्थात भय से बचने के लिए शारीरिक शक्ति की आवश्यकता नहीं होती। बुद्धि कौशल से बड़े बड़े भय से मुक्ति मिल जाती है, जैसा कि उस स्त्री को बाघ से मिल गई। भयाकुलं व्याघ्रम दृष्ट्वा कच्चित धूर्तः शृगालय हसान्न आह। भय से व्याकुल बाघ को देखकर किसी धूर्त शृगाल ने हंसते हुए कहा, भवान कुतः भयात् पलायते। आप कैसे भय से भाग रहे हो। व्याघ्रः गच्छ गच्छ जम्बुक त्वमपि कञ्चित् गूढ़ प्रदेशम। बाघ ने कहा, बाघ जाओ जाओ। भीड़ गीदड़ तुम भी गुप्त प्रदेश में छुप जाओ। यतो व्याघ्र मारिति या शस्त्रे श्रूयते तया अहम हन्तुम आरब्धः परम ग्रहित कर जीवितो नष्टः शीघ्रम तदग्रतः। क्योंकि बाघ को मारने वाली जैसा कि शास्त्र में सुना जाता है वैसी मुझे मारने के लिए तत्पर थी। उसके आगे से हथेली पर प्राण लिए भागकर आया हूँ। शृगाल व्याघ्र त्रव्या महत कौतुकम आविदितम यन्मानोस्तादपि विभेषी। गिदड़ ने कहा, हे बाघ, तुमने बहुत बड़ी वीरता बताई कि तुम मनुष्य से भी डर रहे हो। व्याघ्र बोला, प्रत्यक्षेवेव मया
साथ में पुत्र वेकेकशो मातुम कलहमानो चपेटतया प्रहरन्ति दृष्टा। मुझे एक एक करके खाने के लिए झगड़ा करते हुए अपने पुत्रों को 2 थप्पड़ मारती हुई वह मुझे सामने ही दिखाई पड़ी। जम्बो कहे, स्वामिनः यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यतां व्याघ्र तव पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम अपेक्षते यदि तर्हि तव्या अहम हंतव्यम इति। तो सियार बोला, स्वामी जहाँ वह धूर्त स्त्री है वहां ले चले हैं स्वामी। आपके पुनः वहां जाने पर यदि वह स्त्री सामने दिखती है तो मैं आपके द्वारा मारे जाने योग्य हूँ। व्याघ्र ने कहा, श्रगाल है, यदि त्वं मां मुक्त्वा यासी तदा वेला शाप। बाघ ने कहा, शियार यदि तुम मुझे छोड़कर जाते हो तो यह शपथ जो तुम रख रहे हो वह शपथ नहीं रहेगा। अर्थात बाघ ने कहा कि सियार यदि तुम मुझे उस स्त्री के सामने सामने रख के चले जाते हो तो वह शपथ नहीं रहेगा। जम्बुक ने कहा, यदि एव तरही माम निज गले बद्ध्वा चल सत्वरम स व्याघ्र तथा कृत्वा काननम ययो। सियार ने कहा, यदि ऐसा है तो मुझे अपने गले में बांधकर शीघ्र वहां ले चलें। वह बाघ भी वैसा ही कर जंगल की ओर चल पड़ा। शगालेन सहितम पुनर्यांतम व्याघ्रम दूरम दृष्टवाद बुद्धिमती चिंतवती जम्बो कृतो उत्साहत व्याघ्रात कथम मुंचता। सियार सहित आए बाघ को दूर से ही देखकर बुद्धिमती सोचती है, सियार के द्वारा उत्साहित किए बाघ से कैसे बचा जाए। परम प्रत्युत्पन्नमतिः सा जम्बूकाक्षं पीडयन्त्यम् अंगुल्या तर्जयन्त्य उवाच। किंतु शीघ्र उत्पन्न हुई बुद्धि वाली वह सियार को उंगली दिखाकर डांटती हुई बोली, रे रे धूर्त, तव्या दत्तम मयम व्याघ्र त्रयम पुरा विश्वासध्यन्यम एकन आनियम कथम यासी वदाधुना। अन्वय है इसका, श्लोक है और इसका अन्वय दिया जा रहा है, रे रे धूर्त तव्यामयम पूरम व्याघ्रम त्रयम दत्तम इति विश्वासस्य अद्य एकम आनियम कथम यासी इति अधुना वद। अर्थ है इसका, अरे धूर्त, तुम्हारे द्वारा पहले मुझे 3 बाघ दिए जाएंगे यह विश्वास दिलाकर आज 1 लाकर कैसे जा रहे हो, अभी बताओ। इत्युक्त्वा धाविता तूर्ण व्याघ्रमारी भयंकरा व्याघ्रो अपि सहसा नष्टय गलभद्र शगाल कह। अन्य इति उक्त्वा भयंकरा व्याघ्रमारे तूर्ण धाविता गलभद्र शगाल कह व्याघ्र अपि सहसा नष्ट पलायित है। इस प्रकार कहकर भयंकर व्याघ्रमारी शीघ्र दौड़ पड़ी। गले में बंधा सियार वाला बाघ भी अचानक भाग गया। एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्र जगाद भयात पुनरपि मुक्त भवात अतएव उच्यते। इस प्रकार बुद्धिमती भाग के उत्पन्न भय से पुनः बच गई, इसलिए कहा जाता है, बुद्धि बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा। हमेशा सब कार्यों में बुद्धि बलवती होती है। धन्यवाद है।